मान लो आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी से भी जुड़ा हुआ, मतलब कि फैमिली, फाइनेंस से या फिर हेल्थ, थॉट, किसी से भी जुड़ा हुआ है। अब आप अपने एक्सपीरियंस को दो तरीके से देख सकते हैं। सेम एक्सपीरियंस है लेकिन आप उसको दो तरीके से देखते हैं। एक नॉर्मल जब हम अवेयर नहीं होते हैं, और एक अपनी अवेयरनेस के साथ। ठीक है, जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है, हीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं, या फिर होपोनोपोनो के बारे में नहीं, या फिर कुछ भी तरह से हम हीलिंग से जुड़े नहीं होते, तो हम अपने सारे एक्सपीरियंसेस को बिना अवेयरनेस के देखते हैं। जब हम बिना अवेयरनेस के देखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है इस वाली स्टेज के कंपैरेटिवली? ये आता है कि इसमें हम अपने इमोशंस के साथ देख रहे होते हैं, अपने जो भी कुछ देख रहे होते हैं ना एक्सपीरियंस को, वो सब अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, और फिर वो हमें मिसगाइड करते हैं उस सिचुएशन को लेके, उस एक्सपीरियंस को लेकर, ताकि सही से क्लीनिंग ना हो। हम ऐसी स्टेज के साथ जब हम अपने इमोशंस की बेसिस पे सब देख रहे हैं और फिर हम होपोनोपोनो करते हैं बिना अवेयरनेस के साथ, तो क्लीनिंग सही से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं इमोशंस में बह जाते हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आप होपोनोपोनो कर रहे हो, लेकिन आप अवेयर नहीं हो। आप बिना अवेयरनेस के साथ अपनी होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस पर, और आपको लग रहा है आप सही से कर रहे हो, जबकि आप उसको अवेयर होकर नहीं देख रहे हो। आप अपने उन्हीं इमोशंस के साथ उसको हील कर रहे हो। तो वह ऐसे केस में जो क्लीनिंग होती है वो सही से नहीं होती है। जबकि इस केस में जहाँ पे आप अवेयरनेस के साथ देखते हो अपनी एक्सपीरियंसेस को, तो ये शिफ्ट होता है। ये यहाँ से आपने एकदम से शिफ्ट किया, आपने उसी एक्सपीरियंस को जो सेम था, उसी सेम एक्सपीरियंस को अपनी अवेयरनेस के साथ देखा। और जब हम अवेयरनेस के साथ देखते हैं तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, बस आप अवेयर होकर देख रहे होते हो, सब जो भी कुछ हो रहा होता है ना, उसको बस अवेयर होकर देख रहे होते हो। और इसके साथ आप बेटर क्लीनिंग कर पाते हो। जब आप किसी भी चीज़ को अवेयर होकर देखते हो तो जो क्लीनिंग होती है वो बहुत बेटर होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्लैरिटी दे रहा होता है, और क्लैरिटी के साथ साथ पीस भी। जब आप किसी भी चीज़ को अवेयरनेस के साथ देखोगे ना, तो एकदम से आपको बहुत पीस फील होगा। इसीलिए होपोनोपोनो में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी अपकमिंग सेशन है जिसमें होने वाला है वो होपोनोपोनो में अवेयरनेस को लेकर ही है। उसमें ये सब बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बहुत डीप में हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे देखते हैं। स्पेशली उसमें जो फोकस रहेगा वो रहेगा डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में भी हम अवेयरनेस के थ्रू बेटर कनेक्ट हो पाते हैं खुद से। अवेयरनेस के थ्रू बेटर कनेक्ट हो सकते हैं खुद से। मल्टीपल एग्जाम्पल्स होंगे उसमें, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अवेयरनेस के साथ देखना एक हीलिंग इफेक्ट लाता है, बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट लाता है। उसमें हम इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, शिफ्ट को लेकर पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी। स्क्रिप्टिंग में जब अवेयरनेस आ जाती है तो बहुत मैजिकल इफेक्ट होता है उसका। लिबरेशन को लेकर पढ़ेंगे, जो आइडेंटिटी होती है ना होपोनोपोनो में आई, उसको लेकर पढ़ेंगे। बहुत सारे डीप पॉइंट्स होंगे जो इस चीज़ से जुड़े होंगे होपोनोपोनो प्रेयर से। काफ़ी कुछ होगा जो इस सेशन के थ्रू आपको पता चलेगा। आपको इस डिफरेंस का पता चलेगा कि आप सेम चीज़ को किस डिफरेंस के साथ देखते हो। जब भी हमें किसी चीज़ का हीलिंग करना होता है तो उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए हमारा किसी भी तरह से। जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो वो कंट्रोल के लिए होता है कि इंटेंशन नहीं रखेंगे तो कोई किसी भी तरह का हम कंट्रोल नहीं देते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इस सेशन में इंटरेस्टेड हो वो रजिस्टर कर सकते हैं।